दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की सियासत में अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और खेल इसलिए भी खत्म नहीं हुआ है कि एक तरफ गुजरात लॉबी की महत्वाकांक्षा, पाटलिपुत्र फतह की महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ मंडल राजनीति के दोनों खिलाड़ियों की अपनी राजनीति और तीसरी तरफ बिहार की सियासत के अंदर वो खेल हो पाने की संभावना का धूमिल होता जाना या उसकी स्ट्रेटजी बनता जाना, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराया गया, जिस तरह से हिमाचल में कोशिशें की गई, जिस तरह शिंदे के साथ, जी उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे मॉडल या गुवाहाटी मॉडल अपनाकर महाराष्ट्र को गिराया गया, क्या बीच विधानसभा के कार्यकाल में वही खेल होगा? दरअसल पटना से चौंकाने वाली खबर आ रही है। पटना से अलग अलग पार्टियों में जिस प्रकार से हलचलें चल रही है, उन सभी हलचलों पर जो जानकारी मिली है उसको एक साथ जोड़ करके देखें तो गुजरात लॉबी ने फिलहाल कोई चारा नहीं दिखता, क्योंकि नीतीश कुमार को मिलाकर 126 विधायक यदि नीतीश कुमार विपक्ष में चले जाए तो हो जाते हैं और 126 पर 2013 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर बहुमत साबित कर चुके हैं। तो 126 का अंक जो फिर से डरा रहा है, स्वाभाविक है कि भाजपा अभी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने जा रही है। अभी कोई खेल नहीं किया जाएगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव तक कोई खेल ना हो, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी समाज का वोट निर्णायक होने जा रहा है। जिस प्रकार से कांटे की चुनावी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होनी है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पीडीए और संविधान बचाओ के मुद्दे को जोड़कर बसपा के गिरते प्रदर्शन के बीच भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात दे दी उत्तर प्रदेश में, उससे बीजेपी को नीतीश कुमार के कारण जिस प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में बिना नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार को सत्ता से वंचित करने के बाद यूपी की जो सोशल इंजीनियरिंग बनेगी, उसको झेलने की क्षमता अभी बीजेपी की नहीं है। लिहाजा नीतीश कुमार को ही चर्चा है कि 19 या 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है। जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों की माने किसी भी कीमत पर विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू के पास रहेगा, इस पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं। इस पर समझौते के मूड में नहीं है, उन्हें मनाने का प्रयास जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तमाम चाणक्य नीति जो टिकी हुई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जो फैसला 2023 में आया, उसके बाद से सब कुछ यानी बिहार में भविष्य में इसी विधानसभा के कार्यकाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी इसी पर टिकी हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रहे। लेकिन नीतीश कुमार उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब नीतीश कुमार जब उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं है तो क्या उनसे कोई कुर्सी छुड़ा सकता है? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के आईने में यदि देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि जब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, यानी उनकी जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2005 और 2010 की विधानसभा में, तब नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखी। 2015 की विधानसभा में जब नीतीश कुमार की पार्टी राजद के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, राजद के साथ ही सरकार बनाई, तब उस वक्त तेजस्वी यादव को तो उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, लालू यादव की बात मान ली, लेकिन लालू यादव जिस पद के लिए सबसे ज्यादा अड़े हुए थे वो था असेंबली स्पीकर का पद। वो देने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए और अपनी ही पार्टी के नेता विजय चौधरी को स्पीकर बनाया था। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर खिसकी, 3 बार शपथ ग्रहण हुआ, 2 बार पाला बदल हुआ, उस दरमियान 3 शपथ ग्रहण के दरमियान उप मुख्यमंत्री तो 5 बन गए, लेकिन 3 विधानसभा अध्यक्ष भी बन गए और 2 लोग विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बन गए। तो ये बिहार विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम और स्पीकर का रोटेशन होता रहा और नीतीश कुमार साल दर साल अपना कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल पूरा करते गए। लेकिन अब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की पोजीशन में नहीं है, कम से कम जनादेश के मुताबिक तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से 4 विधायक पीछे है, लेकिन क्या 4 विधायकों के जुगाड़ में वो नहीं लगेंगे? उनके स्वभाव को देखते हुए इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि नहीं लगेंगे, क्योंकि 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों को तोड़कर
जदयू में लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। 2020 में बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों को तोड़कर जेडीयू में लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 4 पायदान आगे है। बीजेपी से आगे निकलने की होड़ में नीतीश कुमार फिलहाल आगे रहना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव और जिस प्रकार से संजय यादव का नाम लेकर के और उनके एक और सहायक का नाम लेकर के जिस प्रकार से पारिवारिक विवाद चरम पर पहुंच रहा है, तेज प्रताप यादव उसमें कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सब विवाद के बीच में राजद के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वो नीतीश कुमार के लिए और ज्यादा अनुकूल परिस्थिति इस विधानसभा में बनाती जा रही है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जितना परेशान होगा, जितनी उसकी परेशानी बढ़ेगी, चाचा शरणम गच्छामि की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा राजद में बढ़ती जाएगी। सत्ता सबको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पद की चाहत रखती है। राष्ट्रीय जनता दल की विधायी हैसियत इस विधानसभा में नहीं रह गई है कि वो शीर्ष पद की चाहत रखे। अब वो दूसरे नंबर की चाहत ही रख सकती है, और दूसरे नंबर की चाहत जब राष्ट्रीय जनता दल की होगी तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन राजद के पारिवारिक विवाद के बीच इतना जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित विधायकों के अंदर भी बेचैनी होगी। राजद का शीर्ष नेतृत्व इस बात को जानता है कि जितने विधायक जीत कर आए हैं उतने में तो एक राज्यसभा की सीट भी नहीं बनती। एक राज्यसभा सांसद की सांसदी बचाना भी अगले 5 साल, यानी 2 राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय जनता दल हर 2 साल पर भेजता था, तो 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जो खत्म होगा, इन 6 सांसदों की सांसदी बचा पाना भी 2026, 2028 और 2030 के मार्च में संभव नहीं होगा। तो जब यह संभव नहीं होगा तो राजद के लिए विधायक किस काम के हैं? यह सवाल बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यही है कि क्या लालू यादव नई रणनीति पर चलेंगे? क्या लालू यादव और नीतीश कुमार की साझा रणनीति है? इस पर ज्यादा कुछ मैं कहूंगा नहीं, एक वाकया याद दिला देता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, एक आध साल के बाद, क्योंकि उसमें जनादेश ऐसा था कि राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 75 विधायकों के साथ, और भाजपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी 74 विधायकों के साथ। जदयू बहुत पीछे थी 43 विधायकों के साथ। अब सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहती थी। जब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहती थी, उसके पहले ही नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। बसपा के विधायक जमा खान और लोजपा के विधायक राजकुमार सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक निर्दलीय थे, दल बदल कानून के तहत वो किसी पार्टी में शामिल हो नहीं सकते थे, वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे। अब राजद के 75 से आगे निकल के वो 76 तक पहुंचे कैसे? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी दल के विधायक, जिनको अपने कोटे से सीटें दी थी, मुकेश सहनी को उस वक्त एनडीए में लड़ने के लिए बीजेपी ने अपने कोटे से सीटें दी थी, और उनके 3 विधायकों को अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया। और जब उनके 3 विधायकों को अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया तो राजद तो 75 की 75 पर रह गई। भारतीय जनता पार्टी उससे 2 विधायक यानी 77 की संख्या पर पहुंच गई, 77। और नीतीश कुमार को यह खेल समझ में आ गया कि आगे कभी भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है, आगे कभी भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है। ये खेल जब नीतीश कुमार को समझ में आ गया, इस बीच नीतीश कुमार के पास, जैसा जेडीयू को जानने वाले अंदरूनी सूत्र कहते हैं, एमआईएम के विधायकों का ऑफर आया कि जेडीयू में शामिल होना है। 5 में से 4 विधायकों का नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराया। उन चारों विधायकों को नीतीश कुमार ने सलाह दी कि आप लोग राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएं। सोचिए, नीतीश कुमार सदन के नेता, मुख्यमंत्री, और उनकी पार्टी में जो विधायक आना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो आप राष्ट्रीय जनता दल यानी मुख्य विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो जाएं। ये चाणक्य नीति कितने लोगों को समझ में आएगी? मकसद क्या था कि अगर कल को कोई तोड़ फोड़ हो, इस्तीफा देने की नौबत आए, फ्लोर टेस्ट की नौबत आए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के खेल को खत्म करने के लिए एमआईएम के, ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को
जेडीयू में शामिल न कराकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराया गया। तब जाकर राजद बीजेपी से 2 आगे निकली, 75 से 79 पर पहुंच गई थी। यानी लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी साथ में रहे या अलग अलग रहे, दोनों के इंटरेस्ट साझा हैं, दोनों के हित साझा हैं, और दोनों की सियासत यही है कि वो खेल बिहार में नहीं होना चाहिए जो यूपी में हुआ। यूपी में भी सपा बसपा के बीच चाहे जितनी अंदरूनी लड़ाइयां सतह पर दिखाई देती हो, जितने गेस्ट हाउस कांड के किस्से सुनाए जाते हो, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी कि सत्ता सपा बसपा में ही रोटेट होती रहनी चाहिए, तीसरे प्लेयर को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वहां 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि तीसरे प्लेयर को मौका मिल गया। राजस्थान में भी पार्टी के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत आधार पर यह सहमति थी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच कि सत्ता और सियासत राज्य की इन्हीं दोनों के बीच घूमती रहनी चाहिए, चाहे कभी ये मुख्यमंत्री बने या रोटेशन में कभी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी अशोक गहलोत तो कभी वसुंधरा राजे ही बनती रहे। ये एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में बनी रही। बिहार में भी लालू यादव और नीतीश कुमार में यही अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या होगा इस खेल का अंजाम, थोड़ा इशारा आपको कर देते हैं। जो जानकारी मिल रही है, राष्ट्रीय जनता दल की शीर्ष नेतृत्व और खुद तेजस्वी यादव के ऊपर कहा जाता है कि कई तरह के दबाव बनाने के हथियार केंद्र के पास मौजूद है, जांच एजेंसियां या इस तरह की चीजें। हालांकि तेजस्वी यादव दबाव में आते नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है वो दबाव में आते नहीं है। वो कहते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई तो तभी लड़ेंगे ना, या दबाव तो तभी बनाया जाएगा उन पर जब उनका विधायक दल उनके साथ होगा। अगर उनके विधायक दल के भीतर उनको छोड़कर ज्यादातर विधायकों ने चाचा शरणम गच्छामी होने का फैसला यदि कर लिया, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, तो वो राष्ट्रीय जनता दल में विद्रोह नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की मूक सहमति के तौर पर ही देखा जाएगा, ताकि जांच एजेंसियां दबाव बनाए कि आप चाचा को रेस्क्यू कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार को रेस्क्यू कर रहे हैं, आप बीजेपी का अपना सीएम बनाने का सपना पूरा नहीं होने दे रहे। उस खेल को खत्म करने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास भी एक बहाना होगा, हम क्या करें, हमारे पास तो एमएलए ही नहीं है, सारे के सारे तेजस्वी को छोड़कर तो कहीं और चले गए। विधायक बचे या विधायक जाएं, जब राज्यसभा में एक विधायक एक सांसद नहीं भेज सकते, विधान परिषद में बमुश्किल एक भेज पाने की स्थिति है, तो जिसको भेजना होगा उसको तो चाचा ही भेज देंगे या भिजवा देंगे। सवाल यह है सियासत कैसे बचेगी। शरद यादव ने एक बार कहा था धारा बची रहेगी तो विचारधारा बची रहेगी। तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जिस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस हासिल किया है, पहली बार, उसके बाद से विधायकों की संख्या या कौन सिंगल लार्जेस्ट, कौन सेकंड लार्जेस्ट या कौन थर्ड लार्जेस्ट है, छोड़ दीजिए इस चर्चा को, यही विराम दे दीजिए। सबसे बड़ी चर्चा यही है कि धारा कैसे बचेगी। धारा बचेगी तो पारिवारिक लड़ाई का भी अंत होगा, धारा बचेगी तो राजनीति भी बचेगी। और लालू यादव और नीतीश कुमार, जो एमआईएम के 4 विधायकों का किस्सा मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे कि किस तरह की राजनीति करते रहे हमेशा से, किस तरह की राजनीति को अंजाम देते रहे हमेशा से। ये पूरे देश में सबको पता है कि कौन सा खेल वो खेलते रहे। एक दौर में जब राजद के 22 विधायक रह गए थे, सम्राट चौधरी भी तब राजद के विधायक थे, उस दौर में सम्राट चौधरी वगैरह कई विधायकों ने जेडीयू में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने उन्हें शामिल कर लिया था? नीतीश कुमार की पूरी कोशिश रहती है कि बिना लालू यादव की सहमति के राजद को न तोड़े। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश रहती है कि कांग्रेस या भाजपा को न छुआ जाए, और कम्युनिस्ट पार्टियों को छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाकी जो दूसरे प्लेयर हैं, उनके विधायकों को जरूरत के हिसाब से अपने साथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। तो बिहार की सियासत में आने वाले वक्त में क्या होगा और क्यों विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति से बड़ी बड़ी खबरें मिलती रहेंगी, लेकिन एक चीज सबको कचोट रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और पटना के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों है। 4 जून 2024 का लोकसभा का चुनावी नतीजा आपको याद होगा, और वो नतीजा इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि केंद्र में गठबंधन सरकार बनेगी, बनी भी। लेकिन क्या भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई? क्या आपने सुना कि भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है?
जी नहीं, सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से प्रस्ताव रखवाया गया कि नरेंद्र मोदी नेता होंगे। जब पटना में गठबंधन को बहुमत मिला है, तब पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक बुला के नीतीश कुमार को नेता क्यों नहीं चुना जा रहा? पटना के बारे में खबर आ रही है कि कल जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक होगी और नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा और फिर एनडीए के सभी घटक दलों, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वो सब अपने विधायक दल की बैठक कर नेता चुनेंगे और नेता चुनने के बाद सभी नेता नीतीश कुमार के समर्थन में चिट्ठी देंगे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लोकतंत्र में यही होता है जब एक दल को बहुमत नहीं मिलता तब। लेकिन यह प्रक्रिया दिल्ली में क्यों नहीं अपनाई गई? क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होती तो कोई दूसरा नेता भी सामने आ सकता था क्या? क्या उन सबको टालने के लिए दिल्ली में सीधे एनडीए की बैठक बुला ली गई और पटना के मामले में एनडीए की बैठक नहीं होगी, अलग अलग दलों की बैठक होगी? नियत और नीति, सियासत में किसी को पढ़ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा रवैये को देखकर पढ़ा जा सकता है कि दिल्ली में कुछ और रणनीति, पटना में कुछ और रणनीति। दिल्ली में एक पैरामीटर, पटना में कोई दूसरा पैरामीटर। और इस दोनों पर सवाल करने के लिए गोदी मीडिया किसी भाजपा नेता से कोई सवाल पूछता हुआ आपको नजर नहीं आएगा कि जो प्रक्रिया आपने 2024 में दिल्ली में संसदीय दल की बैठक के लिए अपनाई कि सीधे एनडीए की बैठक दल की, विधायक दल की, संसदीय दल की बैठक बुलाई, वो पटना में विधायक दल की एनडीए की बैठक क्यों नहीं बुला रहे? अलग अलग बैठक बुलाकर समर्थन पत्र क्यों दिलवाया जा रहा है? कई सारे सवाल हैं और इन सवाल के आगे ही नीति और नियत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जब सवाल नीति और नियत का खड़ा होता है तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, सुना होगा आपने वो फिल्मी गाना। तो क्या दोस्ती के लिए, सियासत बचाने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच अंदर खाने कोई मजबूत समझौता हो चुका है? इंतजार कीजिए, पर्दा जल्दी उठेगा और ये पूरी की पूरी सियासत अब अमित शाह की चाणक्य नीति बनाम नीतीश कुमार की चाणक्य नीति पर आकर ठिठक गई है। और जब वहां आकर ठिठक गई है तो फिर आगे आगे देखते जाइए कौन किस पर 21 साबित होता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, लालू परिवार का झगड़ा चटकारे ले लेकर गोदी मीडिया आपको दिखाएगा। वो एक खबर है, दिखानी भी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं है कि पूरे दिन उस पर देश की सबसे बड़ी खबर की तरह उसको चलाया जाए। बड़ी खबर यह है कि बिहार का मैंडेट आया 48 घंटा हो गया, अब तक एनडीए की संसदीय विधायक दल की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है? क्यों कहा जा रहा है कि जेडीयू अपनी बैठक बुलाकर अपना नेता चुने और फिर बाहर से समर्थन पत्र दिया जाएगा? बिहार में भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है एनडीए के अंदर। इन सब खेल के पीछे जो असली खेल है वो कुछ दिनों में खुलने वाला है। सह और मात का खेल अपने चरम पर है। तू डाल डाल में पात पात की सियासत पटना में बहुत तेजी से चल रही है और शपथ ग्रहण के साथ, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ये सियासत खत्म हो जाएगी। भूल जाइए, असली सियासत तो उसके बाद शुरू होनी है। और फिर फाइनल राउंड की सियासत बिहार में किस तरफ जाएगी, आज की तारीख में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखते जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।